हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल पर स्टडी। आज का यह वीडियो क्लास 10th विज्ञान 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 90 महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपका विज्ञान का सब्जेक्ट है, इसके 90 महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूँ। और अध्याय 1 से 14 तक, यानी कि जो आपकी पूरी विज्ञान की किताब है वो पूरी किताब समाप्त हो जाएगी। 1 पाठ से लेकर 14 पाठ तक जितने भी अध्याय हैं वो सभी अध्याय से आपके महत्वपूर्ण टॉपिक को यहाँ पर बताने वाला हूँ। और दोस्तों, ये जो 90 टॉपिक हैं यह इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यदि आप इन्हें तैयार कर लेते हो तो आपके विज्ञान में 100 में 95 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो यदि आप 100 में 95 नंबर लाना चाहते हैं तो आप इन टॉपिक्स को ज़रूर से तैयार कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। और दोस्तों, ये बोर्ड पेपर में 100% आएंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये 100% आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से कर देना और वीडियो को शेयर भी ज़रूर से कर देना। और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं और इन्हें आप लोग तैयार ज़रूर से कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखते हैं पहला टॉपिक कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वह है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। ये जो दो अभिक्रियाएँ हैं, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रियाएँ, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वेरी इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि इनकी परिभाषा भी पूछ ली जाती है। परिभाषा तथा उदाहरण इनका आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना। 2 नंबर में ये आ सकती हैं आपकी, मतलब कि या तो संयोजन अभिक्रिया आएगी या फिर वियोजन अभिक्रिया, दोनों में से एक आएगी 2 नंबर के लिए। तो यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, इन्हें आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना। दूसरा टॉपिक है यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया भी आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद तीसरा नंबर टॉपिक है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया भी आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप लोग तैयार कर लेना। इसके बाद है चौथा नंबर आपका कि संक्षारण तथा विकृत गंधिता। संक्षारण का मतलब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि किसी चीज़ का नष्ट होना, जैसे कि लोहे में जंग लगना को संक्षारण कहते हैं। तथा विकृत गंधिता, विकृत गंधी पदार्थ हो जाते हैं, जैसे पदार्थ जो खाने पीने के पदार्थ हैं वो विकृत गंधी हो जाते हैं, तो उसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। तो इस टॉपिक को भी आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दोस्तों, जितने भी आपको इस वीडियो में टॉपिक बता रहा हूँ ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप लोग तैयार ज़रूर से कर लेना। तो यहाँ पर 5वां टॉपिक है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया भी आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना। इसमें आपकी आती हैं उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएँ, उन्हें आप लोग तैयार कर लेना। इसके बाद है छठा नंबर की ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो यह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तैयार कर लेना, इसे भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 7वां नंबर टॉपिक है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रियाएं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है यह भी वेरी इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप लोग ज़रूर से तैयार कर लें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। इसके बाद है 8वां टॉपिक यहाँ पर है कि रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करना। जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उन्हें संतुलित करना, 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ज़रूर से तैयार कर लेना इसे। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद 9 नंबर टॉपिक है यहाँ पर कि अम्ल क्षार एवं लवण परिभाषा। यानी कि जो अम्ल क्षार एवं लवण हैं उनकी आपको परिभाषा याद कर लेनी है। अम्ल क्षार उदाहरण आपको ज़रूर से याद कर लेना है। लवण, तो इनकी परिभाषा तथा उदाहरण आपको ज़रूर से याद कर लेने हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं यह, इन्हें भी आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना। इसके बाद है 10 नंबर टॉपिक है यहाँ पर कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया को भी आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11वां टॉपिक है यहाँ पर कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को भी आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको जल्दी सभी टॉपिक को बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर आपको तैयार सभी टॉपिक को अच्छे से कर लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है 12वां टॉपिक कि विरंजक चूर्ण। यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, विरंजक चूर्ण, तो इसे भी आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना। इसके बाद है 13 नंबर टॉपिक है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र आप याद कर लेना, परिभाषा याद कर लेना, और इससे क्वेश्चन भी आपके पूछ लिए जाते हैं लघु उत्तरी में, तो उन्हें भी आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि यह एक टॉपिक है, इसे आप लोग तैयार कर लेना। इससे इसका सूत्र भी पूछ लिया जा सकता है आपसे और क्वेश्चन भी इससे बन सकते हैं, तो
आप मतलब कि कहने का मतलब यह है कि आप इस टॉपिक को तैयार कर लीजिए, इससे जिस तरह के भी क्वेश्चन आए आप उन्हें हल कर लोगे, यानी कि सॉल्व कर लोगे, उसका आंसर दे दोगे जब आप पूरा यह टॉपिक अच्छे से तैयार कर लोगे। यहाँ तक आपके हो गए 13 टॉपिक। तो 14 नंबर टॉपिक यहाँ पर है कि पीएच मान। पीएच मान आपको ज़रूर से तैयार कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुविकल्पी में भी पूछ लिया जाता है। तो कोई वहाँ पर आपको विलेन दे दिया जाएगा और कहेगा कि यह विलेन कौन सा है, अम्लीय है या फिर क्षारीय है, तो उसका पीएच मान आपको बताना होगा कि अम्लीय है या फिर क्षारीय है। तो पीएच मान आपको ज़रूर से तैयार कर लेना है। इसके बाद 15वां टॉपिक है यहाँ पर कि धातु तथा अधातु। धातु तथा अधातु में आपका अंतर भी पूछ लिया जाता है, तो इसे भी आप लोग तैयार कर लेना। और धातु अधातु के बारे में आप पूरा अच्छे से तैयार कर लेना, बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे भी आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना। इसके बाद है आपका 16 नंबर टॉपिक कि खनिज तथा अयस्क। खनिज तथा अयस्क में भी आपका अंतर पूछ लिया जाता है। यहाँ पर भी आपका अंतर पूछ लिया जाता है कि खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए, तथा इनकी परिभाषा भी आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद है 17 नंबर टॉपिक कि आधातु वर्ध्यता तथा तान्यता। तो इन टॉपिक्स को भी आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना, आधातु वर्ध्यता और तान्यता, तो यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें भी आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना। इसके बाद है 18 नंबर टॉपिक कि भर्जन की परिभाषा। भर्जन की परिभाषा आपको यहाँ पर बतानी है। और 19 नंबर टॉपिक है निस्तापन। निस्तापन की भी आपको परिभाषा बतानी है, यहाँ पर निस्तापन की परिभाषा बतानी है। और यहाँ पर यह भी पूछ लिया जाता है भर्जन तथा निस्तापन में अंतर, तो इनको आपको दोनों को ज़रूर से तैयार कर लेना है, भर्जन तथा निस्तापन। इसके बाद है टॉपिक नंबर 20 विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसको भी आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद 21 नंबर टॉपिक है मिश्र धातु। मिश्र धातुएं क्या होती हैं, कैसे बनती हैं और मिश्र धातुएं किसे कहते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको मिश्र धातुओं में तैयार कर लेनी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आप लोग तैयार कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद है आपका 22 नंबर टॉपिक कार्बन के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर कार्बन के बारे में आपको सभी चीज़ें बताना है, इस टॉपिक को भी आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है टॉपिक नंबर 23। तो 23वां टॉपिक है यहाँ पर कि IUPAC नामकरण। तो दोस्तों यहाँ पर IUPAC नामकरण आपको बताना है, इसके बारे में आप पूरा अच्छे से अध्ययन कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यह 4 नंबर के लिए आ सकता है, 4 नंबर, 2 नंबर या फिर बहुविकल्पी में भी 1 नंबर का आ सकता है, तो इतने नंबर्स में यह पूछा जा सकता है, तो इसे आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना। इसके बाद है 24 नंबर टॉपिक की समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। दीर्घ उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय कितने नंबर के आते हैं, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं यहाँ पर आपके 6 नंबर के। तो यहाँ पर यदि आप समजातीय श्रेणी टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो यहाँ से आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो समजातीय श्रेणी हो गया। इसके बाद है आपका टॉपिक नंबर 25 एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इन्हें आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इन्हें भी आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना। इसके बाद है टॉपिक नंबर यहाँ पर 26। तो 26 टॉपिक है यहाँ पर कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया को भी आपको ज़रूर से तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसके बाद है 27वां टॉपिक कि साबुनीकरण अभिक्रिया को लिख आपको। तो यहाँ पर साबुनीकरण अभिक्रिया जो यह टॉपिक है, इसे भी आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है 28वां टॉपिक कि मिशेल की क्रिया। तो मिशेल की क्रिया यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यह आपका लघुत्तरीय में पूछ लिया जा सकता है। लघुत्तरीय, लघुत्तरीय में आपका पूछा जा सकता है या, और लघुत्तरीय प्रश्न आपके 4 नंबर में आते हैं, तो यह एक टॉपिक 4 नंबर का है, तो इसे भी आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना। इसके बाद है 29 नंबर टॉपिक स्टरीकरण अभिक्रिया। तो स्टरीकरण अभिक्रिया को भी आपको ज़रूर से तैयार कर लेना, इम्पोर्टेंट है, तो स्टरीकरण अभिक्रिया भी आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना। इसके बाद है आपका 30 नंबर टॉपिक यहाँ पर है। तो यहाँ पर 30 नंबर टॉपिक है कि एथिल एल्कोहल का निर्माण। एथिल एल्कोहल का निर्माण कैसे होता है, किस तरीके से होता है, क्या क्या तरीके होते हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी है, इम्पोर्टेंट है, यह भी तैयार कर लेना आप लोग ज़रूर से। इसके बाद 31 नंबर टॉपिक है यहाँ पर कि स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप लोग तैयार कर लेना।
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद है 32 नंबर टॉपिक पाचन तंत्र। यहाँ पर आपको इसका चित्र भी पूछ लिया जाता है कि पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए 6 नंबर। और इसका आपका लघु उत्तरी तथा दीर्घ उत्तरी में भी यह पूछ लिया जाता है कि पाचन तंत्र के बारे में बताइए। तो वो सब चीज़ें आप लोग जरूर से तैयार कर लेना, 6 नंबर पक्के हो सकते हैं यहाँ से आपके। और इसके बाद है 33 नंबर टॉपिक श्वसन तंत्र। क्योंकि देखिए यहाँ तक आपका जो स्मिट अभिक्रिया तक था, यहाँ तक थी आपकी केमिस्ट्री, और यहाँ 32 नंबर टॉपिक से आप बायोलॉजी शुरू हो गई, तो यहाँ से आपके बायो के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद है 34 नंबर टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। इसका भी आपको चित्र बनाने के लिए आ जाता है 6 नंबर में। तो इनके आप लोग चित्र जरूर से तैयार कर लीजिए बनाना, और इनके बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि यह लघुत्तरी दीर्घोत्तरी दोनों में पूछ सकता है। इसके बाद है 35 नंबर टॉपिक है हृदय की संरचना। हृदय की संरचना यानी कि हृदय का चित्र बनाना सीखना है आपको। तो हृदय का चित्र भी आपका आता है, हर साल आता है हृदय का चित्र बनाने के लिए। 6 नंबर के लिए यह भी आता है। तो इन्हें आप लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो इन्हें आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना। इसके बाद है 36 नंबर टॉपिक प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपको जरूर से तैयार कर लेनी, बहुत ज़्यादा यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद है 37 नंबर टॉपिक धमनी तथा सिरा में अंतर आपको बताना है। धमनी और सिरा, जो आपके शरीर में धमनियाँ और सिराएँ होती हैं, उनके बारे में आपको बताना है। धमनी तथा सिरा में वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इससे आप लोग जरूर से तैयार कर लेना। इसके बाद है रुधिर तथा लसिका में अंतर। यहाँ पर आपको धमनी तथा सिरा में अंतर बताना है, यहाँ पर आपको रुधिर तथा लसिका में अंतर बताना है। तो ये दो अंतर वाले टॉपिक थे, यानी कि इनमें आपको अंतर पूछा जाएगा। इसके बाद है 40 नंबर टॉपिक है कि पोषण क्या है, इसके प्रकार। पोषण क्या है और इसके प्रकार आपको बताने हैं, तो यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तैयार कर लेना। इसके बाद है 41 नंबर टॉपिक वाष्पोत्सर्जन क्या है। वाष्पोत्सर्जन क्या है, इसके बारे में आपको बताना है, अच्छे से तैयार कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है यह भी। इसके बाद है 42 नंबर टॉपिक तंत्रिका तंत्र, और 43 नंबर टॉपिक है प्रतिवर्ती क्रिया। तो ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्हें भी आप लोग तैयार कर लेना। और इसके बाद है 44 नंबर टॉपिक कि हार्मोन्स क्या हैं। हार्मोन्स क्या हैं, इनको भी आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना, इम्पोर्टेंट हैं यह भी। आपके यह आ सकता है लघुत्तरी क्वेश्चन में 4 नंबर के लिए, तो इसे भी आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना। इसके बाद है 45 नंबर टॉपिक यहाँ पर है कि मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का आपको चित्र तो नहीं आता है वैसे, लेकिन आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इससे आपके लघुत्तरी और दीर्घ उत्तरी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यह हो गया। इसके बाद है आपका 46 नंबर टॉपिक है कि ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन। ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन यह एक टॉपिक है आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसे भी आप लोग तैयार कर लेना, 4 नंबर में आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ तक आपके हो गए 46 टॉपिक। इसके बाद है आपका 47 नंबर टॉपिक यहाँ पर है। तो यहाँ पर 47 नंबर टॉपिक है आपका कि परागण। परागण आपको बताना है, परागण के बारे में बताना है, यानी कि यहाँ पर आपको परागण के बारे में बताना है, और यह 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है लघुत्तरी में। इसे भी आप लोग जरूर से तैयार कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। 48 नंबर प्रश्न है निषेचन। निषेचन भी आप लोग जरूर से तैयार कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, तो इन्हें आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना। किसी न किसी साल या पूछे ही गए हैं, तो इस बार भी हो सकता है कि पूछ लिए जाएं, तो आप लोग पहले से ही अच्छे से अपनी तैयारी करना। इसके बाद 49 नंबर टॉपिक यहाँ पर कि परिवार नियोजन। तो परिवार नियोजन के बारे में भी आपको पढ़ लेना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना इसे भी। इसके बाद है 50 नंबर टॉपिक द्विखंडन तथा बहुखंडन। द्विखंडन तथा बहुखंडन के बारे में भी आपको तैयार कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह भी, तो इसे भी आप लोग जरूर से तैयार कर लेना। 51 नंबर टॉपिक है यहाँ पर मुकुलन, इसके बारे में भी तैयार कर लेना, तो इसे भी आप लोग मुकुलन को भी तैयार कर लेना। 52 नंबर टॉपिक है यहाँ पर लैंगिक तथा अलैंगिक। ये जो लैंगिक तथा अलैंगिक जनन होते हैं, इसको भी आप लोग जरूर से तैयार कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद है 53 नंबर टॉपिक गर्भ निरोध की विधि, तो इसे भी आप लोग जरूर से तैयार कर लेना। 54 नंबर टॉपिक है पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना, यहाँ पर आपसे चित्र भी इसका पूछ लिया जाता है 4 नंबर में कि पुष्प की संरचना का चित्र बनाइए।
और इसके बारे में भी आपको लिखना पड़ता है चित्र के नीचे, तो वो भी आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना। इसके बाद है 55 नंबर टॉपिक कि नर जनन तंत्र, 6 नंबर में क्वेश्चन आता है, तैयार कर लेना। और 56 नंबर टॉपिक है यहाँ पर कि मादा जनन तंत्र, यह भी 6 नंबर में आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में, तो इन्हें आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना। इसके बाद है 57 नंबर टॉपिक कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर आपको बताना है। 4 नंबर में क्वेश्चन आता है लघु उत्तरीय में, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। इसके बाद है 58 नंबर टॉपिक कि एक संकर तथा संकरण में अंतर पूछ लिया जाता है या फिर इनकी परिभाषा पूछ ली जाती है, तो यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तैयार कर लेना इन्हें भी। और यहाँ पर 59 नंबर टॉपिक है द्विसंकर संकरण, इसे भी आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद है 60 नंबर टॉपिक कि लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण को भी आप लोग तैयार कर लेना। 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे बोर्ड एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्नों में, तो इसे आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह भी। इसके बाद है 61 नंबर टॉपिक जीन क्या है, जीन के बारे में आपको बताना है यह क्या है, तो इस टॉपिक को भी आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यह भी, तो इसे भी आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना। इसके बाद है 62 नंबर टॉपिक मेंडल का नियम, मेंडल का नियम आपको यहाँ पर बताना है, तो यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तैयार कर लेना इसे भी। तो यहाँ तक हमारे जो 62 टॉपिक थे वो यहाँ तक हमने आपको बता दिया 62 टॉपिक। इसके बाद है आपका 63 नंबर टॉपिक जो यहाँ पर है वह है अवतल दर्पण, यानी कि यहाँ से आपकी जो फिजिक्स है यानी कि भौतिक विज्ञान वह शुरू हो गई है 63 नंबर टॉपिक से। तो यहाँ पर अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये सभी चीज़ें आपको तैयार कर लेनी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद 65 नंबर टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये सभी चीज़ें आपको ज़रूर से तैयार कर लेनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह भी, तो इसे भी आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना। इसके बाद है 66 नंबर टॉपिक की लेंस की क्षमता, यहाँ पर लेंस की क्षमता आपको बतानी है, तो इसे भी तैयार कर लेना। और 67 नंबर टॉपिक है यहाँ पर कि रेखीय आवर्धन, तो आवर्धन ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र होता है, किस तरीके से न्यूमेरिकल हल किए जाते हैं, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर आप लोग तैयार कर लेना। इसके बाद है 68 नंबर टॉपिक कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, यानी कि जो अवतल दर्पण है उससे प्रतिबिंब निर्माण, तो इसे भी आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इसके बाद है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, यहाँ पर अवतल है, यहाँ पर उत्तल दर्पण है, तो इन दोनों से प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया को भी आप लोग ज़रूर से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद है आपका 70 नंबर टॉपिक मानव नेत्र, मानव नेत्र के बारे में भी आपको ज़रूर से तैयार कर लेना। मानव नेत्र का आपके बोर्ड एग्जाम में मानव नेत्र का चित्र बनाने के लिए आ जाता है, तो चित्र भी आप लोग इसका ज़रूर से बनाना सीख लेना। इसके बाद है 71 नंबर टॉपिक की निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, 72वां टॉपिक है यहाँ पर दूर दृष्टि दोष, तो इन दोनों दृष्टि दोषों को आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद 73 नंबर टॉपिक है कि नेत्र की समंजन क्षमता, समंजन क्षमता को भी आपको ज़रूर से तैयार कर लेना है। इसके बाद आपका 74 नंबर टॉपिक है वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण जो होता है प्रकाश प्रिज्म वाला टॉपिक जो, वो भी आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यह भी, तो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो इसे आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना। इसके बाद है 75 नंबर टॉपिक की विद्युत धारा, विद्युत धारा के बारे में आपको ज़रूर से तैयार कर लेना है। और 76 नंबर टॉपिक है विद्युत प्रतिरोध, जो प्रतिरोध होता है उसे भी आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना है, तो विद्युत प्रतिरोध को आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना। ओम का नियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 4 नंबर में यही पूछ लिया जाता है कि ओम का नियम बताइए, बस इतना क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे और 4 नंबर के लिए, तो ओम का नियम ज़रूर से तैयार कर लेना। और इसके बाद है 78 नंबर टॉपिक की वाट की परिभाषा, तो वाट की परिभाषा आपको ज़रूर से तैयार कर लेनी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक आपके 78 टॉपिक हो गए हैं, अब बचे हैं सिर्फ 12 टॉपिक, तो 12 टॉपिक वो भी यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसके बाद है यहाँ पर 69 नंबर टॉपिक कि 1 किलोवाट घंटा में जूल, तो यह दोस्तों आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है यह भी, 1 किलोवाट घंटा में जूल। 80 नंबर टॉपिक है श्रेणी क्रम संयोजन, तो यहाँ पर आपको श्रेणी क्रम संयोजन को भी ज़रूर से तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
इसके बाद है 81 नंबर टॉपिक समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, इन दोनों को आप लोग जरूर से तैयार कर लेना, इम्पोर्टेंट हैं दोनों। 4-4 नंबर में न्यूमेरिकल वाले प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आपसे इनमें, तो इन्हें आप लोग जरूर से तैयार कर लेना। इसके बाद है 82 नंबर टॉपिक चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं भी आपको जरूर से तैयार कर लेनी है। 83 नंबर टॉपिक है फ्लेमिंग के नियम। फ्लेमिंग के नियम यहाँ पर कौन कौन से हैं? दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, तो दोनों नियम आपको तैयार कर लेने हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है आपका 84 नंबर टॉपिक विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र। ये दोनों टॉपिक आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र, क्योंकि इन दोनों में से हर साल कोई ना कोई प्रश्न पूछ ही लिया जाता है और यह 6 नंबर में या फिर 7 नंबर में पूछा जाता है आपसे। तो इन दोनों को तो ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेना, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र, क्योंकि यह हर साल पूछे जाते हैं। या तो आपसे विद्युत मोटर के बारे में पूछ लेगा या फिर आपसे विद्युत जनित्र के बारे में पूछ लेगा, और यहाँ से 6 से 7 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। और या तो फिर आपका इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विद्युत मोटर तथा विद्युत जनित्र में अंतर बताइए, तो यहाँ पर अंतर भी पूछ लेता है। तो आपको सभी तरीके से तैयार कर लेना है पहले से। इसके बाद है 85 नंबर टॉपिक प्रत्यावर्ती धारा और 86 नंबर टॉपिक है यहाँ पर कि दिष्ट धारा। तो इन दोनों धाराओं आपको जरूर से तैयार कर लेना है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। इसके बाद है 87 नंबर टॉपिक ओजोन परत। ओजोन परत के बारे में भी आपको पता होना चाहिए अच्छे से, तो इसे भी आप लोग जरूर से तैयार कर लेना, इम्पोर्टेंट है टॉपिक यह भी, तो इसे भी आप लोग जरूर से तैयार कर लेना। इसके बाद है आपका 88 नंबर टॉपिक ग्रीन हाउस और 89 नंबर टॉपिक है यहाँ पर खाद्य श्रृंखला। तो इन दोनों को भी आपको जरूर से तैयार कर लेना है, इम्पोर्टेंट है यह भी, तो इन सभी टॉपिक्स को आपको ज़रूर से तैयार कर लेना। इसके बाद आखिरी टॉपिक है यहाँ पर यानी कि 90 नंबर टॉपिक है कि अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्यों होती, कैसे होती है, क्या होता है, क्या नहीं होता, किस तरीके से होता है, वो सभी चीज़ें आपको इसके बारे में पता कर लेनी है। तो यह भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, तैयार कर लेना इसे भी। तो दोस्तों यही थे हमारे 90 टॉपिक, जो कि आपको इस वीडियो में मैंने बता दिया है पूरे 90 टॉपिक। और यदि आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो यहाँ पर आपके 100 में 95 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, इन्हें कोई काट ही नहीं सकता। ये ध्यान रखिए आप लोग बस कि यह जितने भी टॉपिक हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आई होप कि आपको ये सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर से कर देना, ताकि वे भी इसी तरीके से इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से पढ़ सके और अच्छे नंबर एग्जाम में ला सकें। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।